सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 8वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। और कार्यपत्र यानी वर्कशीट नंबर है 19 और तिथि यानी डेट है 22 सितंबर 2021। प्यारे बच्चों, आइए इस व्यंग्य रचना का अगला भाग पढ़ते हैं। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। अब देखो, बस की हालत तो ख़राब थी और पांचों लोग बहुत डरे हुए थे और उनको ये भरोसा अब नहीं था कि वो कभी अपने स्थान पर पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। बस वो सोच रहे थे किसी तरह से पहुंच जाएं। और ऐसे में क्या होता है, रास्ते में अचानक बस रुक जाती है, टंकी में छेद हो जाता है पेट्रोल की, और ड्राइवर जो होता है बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखता है और नली यानी पाइप से डालकर उसमें भेजने लगता है। और जो लेखक है वो ये उम्मीद कर रहा है कि बस कंपनी के हिस्सेदार भी उसे अपनी गोद में रख लेंगे और ऐसे पेट्रोल पिलाएंगे जैसे कोई माँ अपने बच्चे को दूध की शीशी से पिलाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता, डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता, दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता इसमें बस गोता लगाएगी। यानी बस की रफ्तार यानी कि स्पीड जो है बहुत कम हो गई थी। अब किसी को भी बस पर भरोसा नहीं था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि ब्रेक फेल हो सकते हैं, उसका स्टीयरिंग जो है वो टूट सकता है। लेकिन दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे, सुंदर दृश्य था। पक्षी बैठे थे पेड़ों पर। और लेखक जो है पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, इसलिए कि उसे लग रहा था कि कहीं बस इससे टकरा ना जाए। और जब कोई झील या तालाब नज़र आता तो उसे लगता कि बस इसमें कहीं गोता ना लगा ले। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। यानी कि बस बंद हुई और फिर कोशिश करने पर भी स्टार्ट नहीं हुई। बहुत तरीके उन्होंने अपनाए। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि उसने सहयोग करना बंद कर दिया। और कंपनी के जो हिस्सेदार थे यानी बस के जो कंपनी यानी बस के हिस्सेदार थे वो कह रहे थे बस तो बहुत अच्छी है, बस हो गई बंद। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। यानी बड़ी उस पर यानी दया, जैसे किसी व्यक्ति पर दया आ जाती है लोगों को, वैसे ही वो दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। और ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बुढ़िया या कोई बूढ़ा व्यक्ति थक कर बैठ जाता है, वैसी बस बैठ गई हो। हमें गिलानी हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत यानी मर गई तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। बियाबान होता है सुनसान और अंत्येष्टि होता है अंतिम क्रियाक्रम जब आदमी मर जाता है। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटा, अपनी तो वह उम्र नहीं रही। आपने देखा होगा प्यारे बच्चों, यहाँ लेखक ने कितनी एकदम हंसी मजाक में बात कही है, लेकिन इस पाठ के माध्यम से उन्होंने सड़क की और बस यानी परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, जो बहुत बुरी व्यवस्था थी उस समय पर, उसकी बात यहाँ पर कर रहा है। यानी उसकी कमियों को यहाँ दिखा रहा है। और यहाँ आपने देखा ही होगा कि एक नई गाड़ी और पुरानी गाड़ी में कितना अंतर होता है। पुरानी गाड़ी को आप उतनी तेज़ी से नहीं भगा सकते जितना नई गाड़ी को भगा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ लेखक कहता है कि जब भी कोई गाड़ी आती तो इनकी बस जो पुरानी और खटारा थी एक साइड में खड़ी हो जाती और कहती कि तुम निकल जाओ बेटी, अपनी तो वो उम्र नहीं रही। तो कुछ शब्द अर्थ हैं प्यारे बच्चों, वो हम पढ़ लेते हैं। एकाएक का मतलब होता है अचानक, उम्मीद का मतलब आशा, रफ्तार का मतलब गति यानी स्पीड, मील का मतलब 1760 गज की दूरी, लुभावने मतलब मनमोहक सुंदर, गोता का मतलब डुबकी, तरकीबे का मतलब उपाय, छीण का मतलब कमज़ोर,
दैनी का मतलब बेचारी, ग्लानि का मतलब खेत, प्राणांत का मतलब मरना, बियाबान का मतलब सुनसान, अंत्येष्टि मतलब अंतिम क्रिया, जैसा बताया कि आदमी व्यक्ति मरने पर उसकी अंत्येष्टि की जाती है। टटोलकर मतलब ढूंढकर, रेंगना का मतलब बहुत धीरे धीरे चलना। अब इसके आधार पर कुछ प्रश्न हैं, उनको हम कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो पहला प्रश्न हमारा है कि बस अचानक क्यों रुक गई, पढ़कर बताना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है कि बस अचानक क्यों रुक गई, पढ़कर बताइए। तो उत्तर है पेट्रोल की टंकी में छेद होने के कारण बस अचानक रुक गई थी, और दूसरी बार इंजन में खराबी होने के कारण। प्रश्न 2 है लेखक को किस पर भरोसा नहीं था और क्यों। उत्तर है लेखक को बस के किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। लेखक को लगता था कि बस के ब्रेक फेल हो सकते हैं या स्टीयरिंग टूट सकता है। तीसरा हमारा प्रश्न है कि लेखक को हर पेड़ दुश्मन क्यों लग रहा था। उत्तर है कि बस किसी पेड़ से ना टकरा जाए, इसलिए लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। प्रश्न 4 है कि बस की तुलना वृद्धा से क्यों की गई। वृद्धा यानी बूढ़ा या बुढ़िया आप कहते हैं। तो उत्तर है कि बस बहुत खटारा और पुरानी थी, इसलिए बस की तुलना वृद्धा यानी किसी बूढ़े व्यक्ति से की गई। पांचवा और अंतिम प्रश्न हमारा गतिविधि है कि लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा रचित यह पाठ बस की यात्रा एक व्यंग्य है। व्यंग्य यानी हंसी मजाक में बात कही जाती है लेकिन गंभीर होती है। व्यंग्य यानी जब बातों को सीधे रूप में न रखकर इस प्रकार घुमा फिरा कर कहा जाए कि बात बुरी भी ना लगे और समझ भी आ जाए। इस पाठ में बहुत से वाक्य व्यंग्य के रूप में कहे गए हैं, जैसे बस डाकिन है, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी आदि। अब आप ऐसे और वाक्य ढूंढकर लिखिए जिनमें व्यंग्य हो। आप इस पाठ पर आए अब तक के कार्यपत्रों को अथवा पाठ्य पुस्तक की भी सहायता ले सकते हैं। तो कुछ ऐसे वाक्य हैं, उनको हम देख लेते हैं उत्तर के रूप में प्यारे बच्चों। तो पांचवा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। ये हमारे वाक्य हैं जो कि व्यंग्यात्मक वाक्य हैं, जैसा कि उदाहरण में हमने पढ़ा। तो पहला हमारा है मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। आमतौर पर भरोसा तो हम इंसान का करते हैं। प्रश्न 2 है कि बस गोता लगाएगी। क्या बस कभी गोता लगाती है। प्रश्न 3 है बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे। इंजन बहुत भारी होता है, क्या उसको गोद में रखा जा सकता है। प्रश्न 4 है कि बस बड़ी दयनीय यानी बेचारी लग रही थी। बेचारी तो इंसान, बेचारा या बेचारी तो इंसान, स्त्री या पुरुष लगता है, लेकिन यहाँ बस भी बड़ी दयनीय लग रही थी। पांचवा है बस का सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। तो इस तरह से ये 5 वाक्य हमने पाठ्य पुस्तक से ढूंढे हैं जो व्यंग्यात्मक वाक्य हैं। प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। मिलूंगा अगली वर्कशीट के समाधान के साथ। तब तक के लिए शुभकामनाएं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको हमारा वीडियो चैनल पसंद आया है तो। और मास्क लगाकर बाहर जाएं, भीड़ भाड़ में जाने से बचें, घर का खाना खाएं, स्वस्थ रहें।